हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू पाथ आईएएस अकेडमी। मेरा नाम है होराज चक्रधारी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस समय का सबसे हॉट टॉपिक जिसको बहुत ही ज़्यादा डिस्कशन किया जा रहा है। आप अगर पेपर पढ़ते होंगे या न्यूज़ देखते होंगे तो ये टॉपिक अभी बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है। ठीक है, तो रिसेंटली क्या हुआ है कि हिट एंड रन लॉ इंट्रोड्यूस किया गया है जो भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके आर्टिकल 104 में इसके बारे में पूरी डिटेल दी गई है। लेकिन अब इसके अगेंस्ट में क्या होना चालू हो गया, प्रोटेस्ट होना चालू हो गया। जितने भी ट्रक ड्राइवर्स हैं, बसेज हैं, जितने भी नॉर्मल जो ड्राइवर्स हैं ना, वो सब इसको लेके बहुत ही ज़्यादा ब्लेंटली गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और इवन उन्होंने 3 डेज का स्ट्राइक भी कॉल किया था। ठीक है, जिससे हम देखा होगा आपने, पेट्रोल की लाइन लग गई थी, बड़ी बड़ी जितनी भी बसेस थी, ट्रक्स थी, सब के सब उन्होंने शट डाउन कर दिया था। तो एक तरीके से गवर्नमेंट को मैसेज पहुंचाने की कोशिश की गई थी कि ये लॉ में कुछ ना कुछ ऐसा है जो ड्राइवरों के साथ गलत हो रहा है। तो अभी देखते हैं कि ड्राइवरों का क्या पक्ष है और गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि हिट एंड रन होता क्या है और इस जितना भी पर्टिकुलर इस लॉ के अंतर्गत चीज़ें होंगी, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनली हो, चाहे आर्टिकल से रिलेटेड हो, चाहे और भी आपके जानने लायक जो चीज़ें होंगी, वो सब यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले। मेरा नाम है होराज चक्रधारी एंड स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई हमारे पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको हमको एड्रेस करने की ज़रूरत होगी। ठीक है, अगर आप एकेडमिक पर्पज से देख रहे हैं तो भी बहुत ही अच्छा है, बट एज अ इंफॉर्मेशन पर्पज से देखना चाह रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हिट एंड रन होता क्या है, एक्चुअल में ये होता क्या है। फिर उसके बाद देखेंगे कि जो नया कानून लाया गया, जो नया लॉ इंट्रोड्यूस किया गया, उसमें ऐसी क्या चीज़ें थी। ठीक है, ज़रूरत क्यों पड़ी इस लॉ को लाने के लिए। ठीक है, क्यों ऐसी ज़रूरत पड़ी इस लॉ को लाने के लिए। साथ ही साथ हम पूछेंगे कि भाई क्यों लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, स्पेशली जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं और जो भी नॉर्मल बसेस के ड्राइवर्स हैं या जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज के लोग हैं, इन लोगों ने इस पर्टिकुलर लॉ को क्यों एकदम ब्लेंटली क्रिटिसाइज किया। साथ ही साथ हम लास्ट में देखेंगे कि गवर्नमेंट इस कंट्रोवर्सी को किस तरीके से हैंडल कर रही है और आगे का वे फॉरवर्ड क्या होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई व्हाट इज हिट एंड रन। देखो, अगर आप रास्ते पे जा रहे हो, अचानक से कोई गाड़ी आपको टक्कर मार दी और वो बिना रुके, मतलब आप मर रहे हैं, जी रहे हैं, क्या इंजरी हुई है, ये बिना कुछ सोचे अगर वो गाड़ी निकल जाती है तो ये केस बनेगा भाई हिट एंड रन का। मतलब हिट करो और सडनली रन हो जाओ। तो देखो, हिट एंड रन नथिंग बट केसेस रिलेटेड टू द रोड एक्सीडेंट्स। अब ऐसे रोड एक्सीडेंट्स जिसमें किसी पर्सन या कोई प्रॉपर्टी को रश ड्राइविंग के कारण डैमेज हो रहा है या बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है और जो ड्राइवर है उसकी गलती से हो रहा है और साथ ही साथ उसने उस पर्टिकुलर पर्सन को या प्रॉपर्टी को देखा नहीं और वहां से सडनली भाग गया, तो ये केस हम हिट एंड रन में कंसिडर कर सकते हैं। अब देखो, ऐसा सिचुएशन क्यों बनता है, अभी क्यों ज़रूरत पड़ रही है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, लैक ऑफ एविडेंस, आई विटनेस, और कई बार क्या होता है कि जो कल्प्रिट होता है वो मतलब बिना कुछ किए बच जाता है, मतलब उसको प्रॉपर हम सजा तक नहीं पहुंचा सकते। तो ऐसे केसेस को अपन हिट एंड रन में कंसिडर कर सकते हैं। बात करें जो नया लॉ इंट्रोड्यूस हुआ है उसके बारे में, तो देखो नया लॉ क्या कहता है इस पर्टिकुलर में। तो पहली बात तो ये समझ लो कि जो हमारे देश में जो कानून था, ठीक है, उसको जो क्रिमिनल जो प्रोसीजर कोड्स हैं, जो आईपीसी हैं और जो एविडेंस एक्ट है, इसको ऑल टुगेदर रिफॉर्म करके नया नया नाम दे दिया गया है और उसको एक नए फ्लेवर में इंट्रोड्यूस करके लोकसभा से पास, मतलब पूरी तरीके से ये एक भारत का कानून बन गया है। तो जहाँ तक मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया भी है कि रिसेंटली क्या हुआ है, जो क्रिमिनल प्रोसीजर है या क्रिमिनल जो कानून है वो सिरे से फिर से रिवाइज की गई हैं और उसको नए फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो पहली थी कि हमारे पास भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो, इसने आईपीसी को एलिमिनेट किया। आईपीसी कब हुआ था, 1860 में इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, दूसरा चीज है भाई भारतीय साक्ष्य संहिता। साक्ष्य संहिता मतलब ये क्या करेगा, एविडेंस एक्ट को के ऊपर आ जाएगा। और एविडेंस एक्ट हम जानते हैं कि 1872 में लॉन्च किया गया था। उसके बाद एक होता है भाई
क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, तो उसको बोल दिया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा कानून। ठीक है, ये हो जाएगा CRPC का रिप्लेसमेंट, और इसको हम सबको पता है कि 1898 में इंट्रोड्यूस किया गया था। अब देखते हैं कि अभी जो नया लॉ बना है अंडर द भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता के अंदर जो IPC को रिप्लेस करता है, उसके अंडर एक सेक्शन है भाई, सेक्शन 104। उसमें ये हिट एंड रन के अकॉर्डिंग बहुत सारे ऐसे कानून बनाए गए हैं सेक्शंस में, जिसमें बोला गया है कि अगर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन किसी चीज़ को ये क्राइम कमिट करता है और अगर वो हिट एंड रन के केस में आ जाता है तो उसको क्या सज़ा हो सकती है और किस तरीके से उसकी प्रोसीजिंग होगी। ठीक है, तो पहला देखते हैं, इसमें 2 सेक्शंस हमको बताए गए हैं। सेक्शन 1 है 104 सब क्लॉज 1। इसमें बोल रहे हैं कि अगर कोई एक ड्राइवर अगर नेग्लिजेंस के कारण या रश ड्राइविंग के कारण किसी पर्सन को, अगर वो उसके नेग्लिजेंस के कारण, उस रश ड्राइविंग के कारण उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, तो क्या होगा। अब देखो, डेथ होने पे 2 केसेस हो सकते हैं। एक हो सकता है कि भाई वो कॉल्पेबल होमोसाइड हो सकता है, मतलब जिसको हम बोलते हैं गैर इरादतन, और दूसरा हो सकता है कि होमोसाइड मतलब जानबूझ के किया गया हो। मतलब गैर इरादतन का मतलब होता है कि आप ऐसे एक्ट को कमिट कर रहे हो या ऐसा काम कर रहे हो जिससे किसी व्यक्ति की डेथ तो निश्चित है, बट आपका इंटेंशन ये है कि उसको मतलब आप डेथ के इंटेंशन से उसको नहीं कर रहे हो। गैर इरादतन का मतलब होता है यही। ठीक है, अगर आप किसी को मारना नहीं चाह रहे हो, जैसे एक बात करता हूँ, कोई 2 लोगों पे झगड़ा हो रहा है, झगड़ा ऑन द सेंस कि बहुत ही इंटेंशनली फाइट हो रही है। अब वो बंदा बोल रहा है कि मैं तेरे को जान से मार दूंगा, ठीक है, जान से मार दूंगा, उसने बोला है, उसने उसके थॉट में है, उसके एक्शन में वो दिखेगा, और अगर हिट किया, अगर वो मर गया तो वो आ जाएगा इरादतन, कि उसने जान के ही उसको मारा है, तो ये हो गया इरादतन। और गैर इरादतन में ये होता है कि वो जानता है कि ऐसे करने पे वो मर जाएगा, बट वो मतलब जानबूझ के नहीं कर रहा होगा, अपने सेल्फ डिफेंस में कर सकता है, या उससे अनजाने में हो गई हो, या कोई नेग्लिजेंस के कारण हो गई, तो ये सब गैर इरादतन के केस में आ जाते हैं। तो वही यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि कोई भी ऐसा डेथ जो गैर इरादतन है, नॉट अमाउंटिंग टू कैपेबल होमोसाइड, तो अगर गैर इरादतन के केस में नहीं आ रहा है तो जो ऑफेंडर है उसको 5 साल की सजा हो सकती है, साथ ही साथ फाइन भी लगा सकते हैं। देखो, गैर इरादतन केस में भी उसको 5 साल और फाइन देना पड़ेगा। दूसरा सेक्शन ये बोलता है भाई कि दूसरा सेक्शन डील करता है कि चलो नेग्लिजेंस हो गया, रश ड्राइविंग हो गया, और फिर से वो गैर इरादतन के केस में ही मान लेते हैं उसको, लेकिन इसमें एक स्पेशल प्रोविजन ये है कि जो इंडिविजुअल है वो वहां से भाग जाता है विदाउट, मतलब वो पुलिस को या मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म किए बगैर उस जगह से, दुर्घटना वाली जगह से अगर वो पुलिस को या उस बंदे को हॉस्पिटल लेके नहीं जाता है और उस केस में उसकी डेथ हो जाती है, और वो बिना बताए वहां से ना तो पुलिस को इन्फॉर्म करता है ना हॉस्पिटल लेके जाता है, अगर वो बिना बताए वहां से भाग जाता है तो उस केस में उसको 10 साल की सजा होगी, साथ ही साथ 7 लाख तक का फाइन भी हो सकता है। तो सारे फसाद की जड़ इस वाले सब क्लॉज में देखने को मिलेगी। मैंने बोल दिया कि भाई गैर इरादतन ही होता है जो भी एक्सीडेंट होता है, कोई जानबूझ के किसी को मारना तो चाहता नहीं है, ठीक, जो भी होता है नेग्लिजेंस के कारण होता है, रश ड्राइविंग के कारण होता है, या बहुत सारी ऐसी नेचुरल कंडीशन होती है, नींद आ गया या फिर उसने अल्कोहल कंज्यूम करके रखा होगा, तो ये सबको कंसीडर करते हुए हम मानते हैं कि गैर इरादतन ही होता है, कोई जानबूझ के मारेगा नहीं। अब देखो, उसमें भी अगर ऑफेंडर ने कर दिया तो उसको 5 साल की फाइन, 5 साल की सजा और फाइन हो जाएगी पहले के हिसाब से। और दूसरा क्लॉज ये बोलता है कि अगर वो उसको हॉस्पिटल लेके नहीं गया या पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया पर्टिकुलर इंसिडेंट का, और वो वहां से भाग गया, रुका नहीं, तो उस केस में उसको 10 साल और 7 लाख तक का फाइन हो सकता है। अब आते हैं भाई, हम समझते हैं कि पहले जो रूल्स थे वो कैसे अप्लाई होते थे, फिर मतलब इसके पहले भी तो एक्सीडेंट्स हो रहे थे ना, आईपीसी में इसको कैसे हैंडल किया गया था वो हम सोचते हैं। तो पहली बात, इसके लिए एज सच कोई कानून बना नहीं था हिट एंड रन के लिए। क्या बात बोल रहा हूं मैं, हिट एंड रन के लिए ऐसा कोई ऐसा मतलब डेडिकेटेड कानून नहीं था। ये सब डील होता था किससे, सेक्शन 304 सब क्लॉज ए से, ठीक है ना, जनरली इसी से करते थे। लेकिन उसके साथ साथ भी बहुत सारे सेक्शन जैसे 279 और 338 ऑफ आईपीसी यहाँ पे यूज कर लिया जाता था। जैसे अगर सेक्शन 279 की बात करूं तो जो ड्राइवर का व्हीकल है,
सॉरी जो ड्राइव कर रहा है व्हीकल, जो पर्सन, अगर उसने रैपिडली और नेग्लिजेंसली अगर किसी ह्यूमन को के लाइफ को डेंजर कर दिया या हर्ट कर दिया, इंजर्ड कर दिया, या मतलब एक तरीके से इंजरी हुई, उसकी डेथ नहीं हुई है अभी, मतलब इन शॉर्ट आप बोल सकते हो ओनली इंजरी हो रही है, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, बंदा बच गया, उस केस में क्या हो सकता था, उसको जो ड्राइवर है, जो मारने वाला है, जो ठोकने वाला है, उसको 6 महीने से लेके सजा हो सकती थी अप टू 6 मंथ, और उसको 1000 रुपये का फाइन भरना पड़ता था। मतलब 6 मंथ का उसको जेल होगा प्लस 1000 रुपीज़ का फाइन भी देना पड़ सकता है। ये बात हुई जब इंजरी के होगा। अब देखते हैं भाई अगर इस केस में डेथ हो गई तो क्या होगी, तो उस केस में वो होता था 304। इसमें बोलते थे कि भाई अगर ऐसे नेग्लिजेंस के कारण या गैर इरादतन हत्या हो गई कॉजिंग डेथ, तो उस केस में क्या करते हैं भाई, उसको पनिश करते हैं कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, और फाइन या दोनों देना पड़ेगा। ठीक है, क्या होगा, 2 इयर्स का उसको जेल हो सकती है, प्लस जो भी पर्टिकुलर फाइन रहेगा वो भर के वो आज़ाद हो सकता है। याद करो फेमस केस सलमान खान वाला, ठीक है, हिट एंड रन केस था, याद करो, बहुत ही फेमस केस है, फुटपाथ पे गाड़ी चढ़ा दी थी और लोग मर गए थे, 2 साल की सज़ा काटना पड़ी और फाइन भरना पड़ा, सबको एपिसोड याद होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 338। अब देखो इसमें जो विक्टिम है अगर वो मरा नहीं है और सीरियसली इंजर्ड है, तो उस केस में ये भी होता था, सेम 2 साल का सज़ा और फाइन देके वो वहाँ पे पनिशमेंट मिल जाती थी। तो ये आईपीसी में ये था। लेकिन अगर मैं बात करूँ नए वाले में, तो नए वाले में तो भाई सीधा 5 साल की सज़ा होगी अगर इंजर्ड हो रहा है या डेथ हो जा रही है गैर इरादतन हत्या के केस में। साथ ही साथ अगर वो ड्राइवर वहाँ पे रुका भी नहीं और पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, उसको हॉस्पिटल लेके नहीं गया, उस केस में 10 साल की सज़ा और 7 लाख का फाइन भरना पड़ेगा। मतलब सोचो अगर रुका नहीं और छोड़ के भाग गया तो उसमें उसको 7 लाख देना पड़ेगा और 10 साल की सज़ा हो सकती है। अगर मर गया तो 5 साल तो बनते ही बनते हैं। चलिए अब बात करते हैं भाई और भी ऐसे लॉज होंगे। ठीक है, और भी लॉज हैं, ऐसा नहीं है। देखो और ऐसे क्या कितने लॉज हैं, तो हम अगर मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की बात करें तो उसमें भी हिट एंड रन के लिए कुछ ना कुछ सेक्शन छोड़ के रखा गया है कि अगर ऐसे छोटे छोटे केसेस हो जाएंगे तो मोटर व्हीकल एक्ट में भी सज़ा का ऐलान किया गया है, जिसमें सेक्शन 161, 134A और 134B के तहत भी बहुत सारे ऐसे लॉज हैं। जैसे मैं पढ़ देता हूँ, अगर आप बात करेंगे 161 में बोल रहे हैं कि भाई अगर विक्टिम को हिट किया किसी ने, किसी गाड़ी वाले ने, और उससे उसकी डेथ हो गई, ठीक है, डेथ हो गई तो उसको 25,000 रुपये फाइन देना पड़ेगा एज अ कंपनसेशन, और अगर सीरियसली इंजर्ड कर दिया तो उस केस में 12,500 दे के उसका काम बन जाता था। ठीक है, अगर सेक्शन 134A की बात करें तो ड्राइवर अगर कोई एक्सीडेंट कर रहा है तो उसको चाहिए कि वो इमीडिएट मेडिकल फैसिलिटी या मेडिकल एड प्रोवाइड कर दे, अगर ऐसा नहीं करेगा तो उसको सजा हो जाएगा। दूसरा 134 भी ये बोलता है कि कोई भी ड्राइवर अगर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाता है एक्सीडेंट के बाद, पुलिस को गुमराह करता है, तो उसको पुलिस को गुमराह नहीं करना है, उसको एज सुन एज पॉसिबल पुलिस को इन्फॉर्म करना है। ऐसे केस में अगर नहीं करेगा तो ड्राइवर को पनिश किया जा सकता है, बस इतना है। अब वो आर्बिट्ररी पनिशमेंट होती है, कई बार वो घूस दे के या ब्राइब दे के छूट भी जाते हैं, ठीक है, कई बार वो भाग जाते हैं, कई बार सिर्फ गाड़ी को जब्ती कर लिया जाता है और बाकी कुछ होता नहीं है। तो ऐसा चीज़ें और बहुत सारे मामले ऐसी मतलब सेटल कर लिए जाते हैं अपने लेवल पे। कोई ऐसा ठोस कानून यहाँ पे बना नहीं था। तो ये बात थी भाई, देख लो, मतलब 2 साल की सज़ा, 6 महीने की सज़ा और फाइन देके आप छूट सकते थे। लेकिन अभी वाले में क्या है भाई, आप भाग नहीं सकते, आपको थोड़ी लंबी सज़ा झेलनी पड़ेगी। तो आगे देखते हैं भाई अब क्या होने वाला है। तो पहली बात, सबसे पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ न्यू हिट एंड रन लॉ, क्यों जरूरत पड़ी। अब समझ ही गए होंगे कि क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि प्रीवियस जो कानून थे उतने स्ट्रिक्ट नहीं थे और लोग इसके लूप होल्स का फायदा उठा के, मतलब जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर है, वो तो हिट एंड रन किया और निकल गया, कुछ सजा भी नहीं हुई। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि भाई एक स्ट्रिक्ट लॉ लेके आओ और उसके बाद फिर इसको इम्प्लीमेंट करके लोगों की मतलब एक तरीके से डर पैदा करो। जो इस तरीके के नेग्लिजेंस अगर वो कर रहे हैं तो कम से कम रोड पे चलने पे अपने साथ साथ दूसरों की भी जान की परवाह करें। ठीक है, तो बिगेस्ट इशू यही है कि हिट एंड रन केस में अगर देखते हैं तो मतलब कोई भी डायरेक्शन नहीं है, एविडेंस नहीं होता, कल्प्रिट क्राइम सीन से भाग जाता है और वो पकड़ में नहीं आता। दूसरा चीज़ है भाई, पुलिस ऑफिसर्स को एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होता है ऐसे केसेस में इन्वेस्टिगेशन करना, क्योंकि पहले से जो केसेस हैं, एक तो बहुत ही हैवीली पॉपुलेटेड कंट्री होने के कारण ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा है।
अब ऐसे केस में कौन सी गाड़ी में था, कैसा था, तो इन्वेस्टिगेशन का एक प्रोसेस जो है ना वो बहुत ही टीडियस बन जाता है। अब जो कई बार है भाई वो क्रिमिनल्स भाग जाते हैं और ले दे के कहीं पे पकड़े गए तो पकड़े गए, नहीं तो वो तो छूट ही जाते हैं या पकड़ में ही नहीं आते। जो विटनेस हैं, कई बार आई विटनेस, वो पुलिस के पास आने से डरते हैं, इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। और कई बार ऐसा होता है कि लोग जो हैं वो लीगल इशू में इंडल्ज नहीं होना चाहते, इंगेज नहीं होना चाहते, इसलिए ये सब चीज़ों से दूर रहते हैं, मतलब तमाशबीन की तरह देखते रहते हैं, कोई हेल्प भी नहीं करता आज की डेट में। तो उस केस में ये बहुत ही एक तरीके से एड्रेस करने के लिए कानून लाया गया। और स्टैटिक्स, अगर हम संख्याओं की बात करें, अगर डेथ की बात करें, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स के बिहाफ में डेथ कितने हो रहे हैं, तो ये एक डेटा लाया हूं मैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट का। ये बोल रहे हैं कि भाई 2020 में अगर हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंट 52,448 हुई है। 52,000 के करीब एक्सीडेंट्स हुए हैं, उसमें 23,159 23,159 डेथ्स हुई हैं। और अगर वही बात करें 2021 की तो 57,415 एक्सीडेंट्स हुए हैं और शार्पली इंक्रीज हुआ है डेथ का भी रेट। एक साल में देखो 2,000 करीब 3,000 से, मतलब एक आप बोल सकते हो कि 2,000-2,500 से बढ़ गया है। 25,938 डेथ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, लगभग 3,000 के आसपास डेथ इंक्रीज हुई है। तो एक साल के अंदर इतना ज़्यादा डेथ कैसे हो रहा है? हिट एंड रन ही हो रहा होगा, या जो कल्प्रिट्स है पकड़ नहीं आ रहे हो, या बहुत सारे ऐसे रीजंस हो सकते हैं। तो ये डेटा हमको सोचने पे मजबूर करेगा। साथ ही साथ अब आते हैं, बात करते हैं कि भाई ये जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, ये जो बसेस वाले हैं, ये ट्रांसपोर्टर्स हैं, ये क्यों इस पर्टिकुलर कानून को बहुत ही हैविली अपोज कर रहे हैं। तो हमको उनका भी एक तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू समझना पड़ेगा कि उनका कहना क्या है। वो भी तो इंसान ही है ना, वो भी किसी को मारना तो नहीं चाह रहे होंगे, बट उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू एक बार देख लेते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले बोल रहे हैं कि भाई जो नया लॉ लाया गया है, ये एक तरीके से ड्राइवरों के मन में एक डर बैठा दिया है कि भाई अगर किसी को गलती से भी ठुक गया या कोई गलती से भी उनसे एक्सीडेंट हो गया तो सीधे 10 साल के लिए वो जेल चले जाएंगे। दूसरा चीज, अगर इन केस कुछ हो भी गया, मिसहैप, चलो किसी को इंजर्ड भी कर दिया, किसी को लग गई, तो इस केस में इंडिया में क्या होता है, अगर वो ड्राइवर उतर के उस पर्टिकुलर बंदे की हेल्प करना चाहेगा तो जो क्राउड होगी आसपास की वो उसको पकड़ के मारने लग जाती है। ठीक है, तो जो क्राउड का जो गुस्सा है वो उसको फेस करना पड़ता है। और सम ऐसे इंस्टेंस भी हुए हैं जिसमें ड्राइवर को मार मार के ही, मतलब पूरे तरीके से एकदम इंजर्ड कर देते हैं और कई बार उसकी ही डेथ हो जाती है। ठीक है ना, पुलिस को देना छोड़, वो ड्राइवर को ही मार डालते हैं कि जैसे कोई रिलेटिव है, गुस्से में है, अब उसके यहाँ किसी का डेथ हो गया तो वो एवेंज करने के चक्कर में उसको ही मार देगा। तो ये भी केसेस रिपोर्ट होते हैं। अब देखो, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रेसिडेंट जो थे अमृतलाल मदन जी ने क्लेम किया है कि जो भी सजेशंस थे उसको कंसिडर ना करते हुए एक तरीके से एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होने के कारण अमेंडमेंट्स को उन्होंने सजेस्ट किया है। मतलब जो नया हेड एंड लॉ लाया गया उसमें ट्रांसपोर्टरों को, मतलब उनके सजेशंस नहीं लिए गए हैं, ऐसा उनका कहना है। इसके अलावा वो ये बोल रहे थे कि कई बार क्या होता है कि जो कंट्री में जो भी एक्सीडेंट्स होते हैं तो उसके जो इन्वेस्टिगेशन के प्रोटोकॉल हैं वो फुल प्रूफ नहीं होते, कहीं ना कहीं लूप होल होता है। और फुल प्रूफ नहीं होने के कारण अगर कुछ भी हुआ, या रिसोर्सेज की कमी है, या जो टेक्नोलॉजिकल एविडेंसेस हैं वो हर जगह पे अवेलेबल ना होने के कारण पर्टिकुलर जस्टिस नहीं मिल पाएगा। और लास्ट चीज़ वो ये बोलना चाह रहे हैं कि जो पुलिस है वो ब्लेम करेगी बड़े व्हीकल वालों को। ठीक है, छोटा व्हीकल वाला अगर सामने से गाड़ी निकाल के जा रहा है फिर भी बड़ा व्हीकल वाला ही फंसेगा। ठीक है, एक नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत मान देते हैं इसको। तो उस केस में साइंटिफिक एविडेंस की वो नहीं रहेगी, सीधे सीधा बड़े गाड़ी को ही दोषी मान लिया जाएगा और उनको ही पनिश किया जाएगा। तो ये कंसर्न्स हैं जो ड्राइवर्स हैं और जो बड़े ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं उनके। ठीक है भाई, तो इनका भी पक्ष सुन लिए। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, सबसे बड़ा चीज़, अब जो बोलते हैं ना कि गवर्नमेंट के पाले में गेम चला गया कि भाई गवर्नमेंट क्या करेगी। तो गवर्नमेंट, पहले तो अमित शाह जी ने ये लॉ इंट्रोड्यूस किया था पार्लियामेंट में और पास भी हो गया था। तो अभी एक रीसेंट मीटिंग हुई जिसमें, मतलब जब स्ट्राइक हुई थी उस समय एक मीटिंग हुई, जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं और जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, वो जो कंसर्न पार्टी थी उनको बुला के एक मीटिंग किया गया और बोला गया कि जो स्ट्रिक्ट प्रोविजंस हैं वो अभी लागू नहीं होंगे। पहला तो वो बोले कि अभी लागू नहीं होंगे, पहले तो ये जो हड़ताल है वो उसको पहले बंद करना पड़ा।
ठीक है, वो पहले बंद किए। उसके बाद उनको बोला गया है कि भाई जो रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, विक्टिम डाई हो रहे हैं, इनके लिए जो प्रोविजंस किए गए हैं उनको हम फिर से एक रिवीजन करेंगे, एक रिव्यू करेंगे, और जो बेस्ट पॉसिबल होगा फॉर द विक्टिम्स और फॉर द ट्रक ड्राइवर्स, एक बीच का समाधान लेके आया जाएगा, ऐसा उन्होंने आश्वस्त किया है। और उसके वजह से ही क्या हुआ, जो स्ट्राइक्स थी वो खत्म हो गई। ठीक है, अब होम मिनिस्टर ने ये भी बोला कि भाई कुछ लीनियंसी भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रिक्ट रहेंगे, पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करेंगे, तो एक तरीके से इंजरी का भी, हॉस्पिटल का भी ये होता है। तो यहाँ पे एक और देखा जाएगा कि ह्यूमन एंगल क्या हो सकता है, जिसमें विन विन सिचुएशन हो जाए। ड्राइवर्स को भी अगर वो चाह के तो नहीं मारेंगे, अगर मारेंगे तो उसमें सज़ा होनी चाहिए, बट अगर नहीं कर रहे हैं, अगर गैर इरादतन है, तो उस केस में भी थोड़ा सा यहाँ पे करने की बात कही गई है। चलो, अब ऐसे जो प्रोविजंस थे वो तो पिनल कोड में नहीं थे, तो ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है, तो इसमें और भी ज़्यादा अभी डिटेल डिस्कशन होने हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए जो भारतीय न्याय संहिता का जो 104 है उसको इनफेक्टिव किया गया है, ये बोलते हुए कि इस पर फर्दर डिस्कशन और डिबेट की ज़रूरत है। ठीक है, तो एक तरीके से न्यूज़ इन ट्रांजिशन ही बोलो इसको, क्योंकि आगे भी इसमें फर्दर डेवलपमेंट्स होने वाले हैं, तो वो डेवलपमेंट्स हम प्रॉपरली अब कवर करते जाएंगे। ठीक है, तो होप करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा कि ड्राइवरों के क्या कंसर्न्स थे, गवर्नमेंट को क्यों लाना पड़ा, कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस हुए हैं, साथ ही साथ जो पुराना कानून था वो कैसा था, क्या उसमें लूप होल्स थे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। मेरा नाम है होराज चक्रधारी, आई एम साइनिंग ऑफ। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और सब्सक्राइब कीजिए पाथ IAS को। ओके, थैंक यू।